आपका होस्ट जुहेब अतीक खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। करप्शन की बहती गंगा में डूबे हुए सिविल अस्पताल का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। 36 करोड़ रुपए की कैंसर की अद्वियात चोरी हो गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मुदियत में 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS सैयद मोहम्मद खालिद की मुदियत में ईदगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा नंबर 160/24 सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 20 जून 2024 को दर्ज कराया गया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि सिविल अस्पताल के 2 मुलाजमीन ने मिलीभगत से कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 76,000 गोलियां गैर कानूनी तरीके से फरोख्त कर दी हैं, जिनकी मालियत 36 करोड़ रुपए है। MS सिविल अस्पताल सैयद मोहम्मद खालिद ने पुलिस को बताया कि कैंसर की दवाएं चोरी करने में महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन नियाज अहमद खासरेली और इकबाल अहमद चन्ना समेत दीगर अमला मुलविस है। उन्होंने मजीद बताया कि 17/2/2023 से 29/9/2023 के दरमियान कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एब्डोनेक्स 50 mg और पाल्बोनेक्स 125 mg की 76,000 गोलियां चोरी की गई हैं, जिनकी मालियत 36 करोड़ रुपए बनती है। MS सिविल अस्पताल की मुदियत में ईदगाह थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने महकमा सेहत के मुलाजमीन नियाज खासरेली और इकबाल चन्ना की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे हैं, मगर अब तक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी है। 14 जून 2024 को महकमा सेहत की जानिब से दोनों मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात भी की गई हैं। महकमा सेहत की जानिब से MS सिविल अस्पताल को एक खत भी लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 16 ग्रेड के नियाज अहमद खासरेली जो डिस्पेंसर और सिविल अस्पताल के कंट्रोल रूम इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज हैं, और इकबाल चन्ना जो ग्रेड 16 के स्टाफ नर्स हैं, ये दोनों मुलाजमीन कैंसर की 36 करोड़ रुपए मालियत की दवाएं चोरी में मुलविस हैं। खत के मुताबिक इन मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के अहकामात महकमा सेहत की जानिब से भी जारी किए गए हैं, जबकि महकमा सेहत ने 14 जून 2024 को इकबाल चन्ना और नियाज खासरेली को ओहदों से भी हटा दिया था, जबकि रात गए तक पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। ताहम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में किसी भी किस्म की कोई पेश तरफ यकीनी नहीं हो पाई है। याद रहे, इससे पहले भी इस तरह की बहती गंगा में बहुत से मुलाजमीन हाथ धोते हुए मुल्क से फरार भी हुए, जबकि वफाकी तहकीकाती इदारे समेत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध की तरफ से भी किसी किस्म की कोई तहकीकाती कमेटी आज से पहले भी मंजर आम पर न आई। या तो दाल काली थी या फिर मुकम्मल साज़बाज़ की बिना पर यह करप्शन होती रही है, जबकि सूबाई सतह पर वजीर सेहत व दीगर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई तहकीकात सामने न आ सकी, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। जबकि सिविल अस्पताल में छुपी मुलाजमीन नुमा काली भेड़ें इदारे को खोखला करके शहरियों की जान बचाने वाली करोड़ों रुपए की अद्वियात के जो कि जान बचाने में इस्तेमाल होती है, इसका गोरख धंधा इसी तरह से चलता रहता है, और इसमें मुलविस किरदार या तो सियासी शेल्टर लेकर मुल्क से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, या तो अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए अदालतों से बरी होकर एक मजबूत माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जी।